हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज। आप लोगों का जो फर्स्ट पेपर था वो तो मैंने पूरा कवर कर दिया वीडियोस में, साइंस एंड कॉमर्स का। अब हम अपने सेकंड पेपर की बात कर लेते हैं, जिसमें से आपका इंग्लिश का भी पेपर है। तो जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं उनको इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की रिक्वायरमेंट थी, उस वजह से मैंने इस वीडियो को बनाया है। इसमें मैं जो भी आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके आपके पेपर में आने के चांसेस हैं उनको कवर करूँगी यहाँ पे। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश का। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले के तो कुछ टॉपिक्स आपके जो यूनिट 1 से आने के चांसेस हैं वो सिमिलर ही हैं ऑल सब्जेक्ट्स में, क्योंकि आपको अपनी इंग्लिश या जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी नॉलेज आपकी यूनिट फर्स्ट में कवर होती है। तो उसमें आपको, जैसे आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, मतलब इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है, तो आपको इंग्लिश की कॉन्सेप्ट, मीनिंग, टीचिंग सब पता होना चाहिए। अगर आप साइंस के हैं तो आपको साइंस का कॉन्सेप्ट, मीनिंग, इम्पोर्टेंस, कॉमर्स का कॉन्सेप्ट, मीनिंग, इम्पॉर्टेंस, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट, मीनिंग, इम्पॉर्टेंस। तो फर्स्ट यूनिट आपकी यही कवर करती है। तो इसलिए जो आपके फर्स्ट यूनिट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो पोर्शंस हैं, वो आपके सिमिलर हैं। तो अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो यस, अगर आप का सब्जेक्ट इंग्लिश है तो आपको सबसे पहले तो इंग्लिश पता होनी चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट, मीनिंग, इम्पॉर्टेंस, ये सब आपको पता होना चाहिए। देन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंग्लिश टीचिंग, क्या एम्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इंग्लिश को पढ़ाने के, वो आपको पता होने चाहिए। देन रोल ऑफ इंग्लिश इन एजुकेशन एंड सोसाइटी, देखिए यहाँ पे भी आपके और भी हैं एजुकेशन एंड सोसाइटी के अलावा। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो अब हमारा जो आएगा वो सब्जेक्ट कंटेंट से हम बात करें, तो देखिए आपको अपने सब्जेक्ट की अब क्या नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स है, जिसमें आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आ जाता है, फिर आपका जिसमें प्रोज, पोइट्री, नॉवल, ड्रामा, ऐसे सब कुछ कवर होता है। देन ग्रामर की अगर हम बात करें तो ग्रामर में आपका जितना भी ग्रामर होता है 6 to 8 में, इवन 6 to 8 से स्टार्टिंग ही हो जाती है, और माय ग्रामर में कुछ ही चीज़ें होती हैं जो हमारी कवर करनी होती है। जैसे अगर हम बात करें तो आपका फिगर ऑफ स्पीच है, सेंटेंसेस हैं, इडियम फ्रेजेस हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव है। तो ये सारी चीज़ ग्रामर में आपको पता होनी चाहिए। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो आपकी जो मेजर 4 लैंग्वेज स्किल्स हैं उनको आपको पढ़ना है। तो कौन से आपके मेजर 4 स्किल्स हैं? आपकी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग है। ये क्वेश्चन आपका, अगर हम टेट सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पे भी ये इम्पॉर्टेंट है। जब आपको देखो मैंडेटरी होता है इंग्लिश एंड हिंदी वहाँ पर, तो आपका ये हिंदी और इंग्लिश में ये चीज़ कवर करता है, और यहाँ से आपके क्वेश्चंस वहाँ पे भी बनते हैं। देन आपका नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है इंग्लिश करिकुलम एट सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में इंग्लिश का करिकुलम क्या है, कैसा है। देन है फीचर्स, इश्यूज एंड रिकमेंडेशन ऑफ NFC 2005। NFC का जो आपका इंग्लिश करिकुलम के लिए जो भी इश्यूज़ हैं, फीचर्स हैं एंड रिकमेंडेशंस हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। देन इम्पॉर्टेंस, प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ डिफरेंट ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स, जो भी आपके टीचिंग एड्स हैं उनकी इम्पॉर्टेंस क्या है, क्या प्रिपरेशन है एंड यूजेस क्या है। नेक्स्ट है आपका इवैल्यूएशन ऑफ इंग्लिश टीचिंग। इवैल्यूएशन का मतलब जो भी आपका टेस्ट होता है, जो भी आप प्रिपरेशन कराते हैं, कैसे उसको चेक करते हैं, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, जिसमें से आपका सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, रेमेडियल टीचिंग आती है आपकी इसमें, और आपका CCE आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर करके जाना है। देन अगर हम लास्ट की बात करें तो मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश को टीच करने के लिए कौन कौन से मेथड्स का एंड अप्रोचेस का हम यूज़ करते हैं वो आपको पढ़ना है। देखिए यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनके आने के आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं, तो इन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। ये एक ऐसी है जी कि आप अगर इंग्लिश की टीचर बनने जा रहे हैं तो आपकी नॉलेज में होना ही होना चाहिए। तो आप इन सभी चीज़ों को प्रिपेयर कर लीजिएगा।